तो इस वाली वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं उस टाइम के बारे में जब यहाँ पर जो तैंग सेन रहता हैगा वो पहली बार सोलैंड 2 के अंदर एंटर करता हैगा। और जब वो सोलैंड 2 के अंदर एंटर करता है ना भाई, तो यहाँ तहलका मच जाता है। तो वो इसके अंदर कब एंटर करता है, क्यों एंटर करता है, कैसे एंटर करता है, उसके एंटर करने से क्या होता है, स्टोरी में क्या फ़र्क पड़ेगा और ये गॉड रियल वगैरह है क्या, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे एंड की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हुआ होता हैगा वो बन चुका था ग्रेट सोलैंड मास्टर, यानी लेवल 80 वो क्रॉस कर चुका था। लेवल 85 या 86 पर था उस टाइम पर वो। और यहाँ पर जो वैंगडोंग होती है कि जिसका अब नया नाम था तैंग वूतोंग, जो कि मतलब उसके डैड के ऊपर ही पड़ा हैगा, तैंग से आया हैगा। तो यहाँ पर वो भी हो चुकी होती है कि ग्रेट सोलैंड मास्टर। अब वो लोग यहाँ पर ना इधर कसरी वाली वॉर चल रही होती है कि जो स्टारल्यू एम्पायर होता है, सन मून एम्पायर होता है, श्रैक अकेडमी होती है, पूरा कॉन्टिनेंट हिला पड़ा था यहाँ पर। लिटरली बहुत तगड़ी वाली फाइट चल रही होती है, सब एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। और जो यहाँ पर सन मून एम्पायर है उसमें तो इतने तगड़े बंदे थे भाई। एक तो ना अभी आप लोगों ने लेवल 9 तक के सोल टूल के बारे में सुना होगा, यहाँ पर एक बंदा लेवल 10 का भी आएगा, वो लेवल 11 का सोल टूल बनाएगा। लेवल 11 का सोल टूल मतलब कुछ भी भाई, यहाँ मतलब हद ही हो गई हैगी। तो ये भी हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हुआ होता हैगा वो यहाँ पर आया होता है समुद्र में। समुद्र में इसलिए आया हुआ होता हैगा क्योंकि समुद्र में ना उसको कोई क्रिएचर्स दिख रहे होते हैं। देखो पीछे तो बहुत कसके वाली वॉर चल रही थी, उसको वहाँ से थोड़ा सा दूर जाना था। तो यहाँ पर समुद्र में थे बहुत सारे क्रिएचर्स और एक मरमेड भी रहती है कि यहाँ पर एक समुद्र में। और वो मरमेड जो है कि अगर उसकी उसने सोल रिंग मिल जाती है ना वो आपको उसकी 9th रिंग के फॉर्म में, एक 1 लाख ईयर कल्टीवेशन वाली की, तो उसकी यहाँ पर किस्मत चमक जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो मरमेड्स होती हैं उनकी पावर कुछ अलग ही लेवल की होती है। लेकिन यहाँ पर जो स्नो एम्प्रेस होती है वो हुआ को समझाती है कि उनसे इस तरीके से मरमेड लेना बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ हैगी। और वो इसलिए कठिन चीज़ हैगी क्योंकि यहाँ पर ना वो बहुत ज़्यादा एटू काइंड ऑफ होती हैं और वो इंसानों से बहुत ज़्यादा इधर पे कह सकते हो तुम कि चिढ़ती हैंगी। क्योंकि इंसानों ने उनके एकदम से हमला कर दिया था एक टाइम पर, उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो किसी और दिन का टॉपिक हैगा। तो जो यहाँ पर हुआ होता है वो निकल चुका होता है। अब यहाँ पर जो हुआ वो रहता है, जो तैंग वूतैंग रहती हैं वो उड़ रहे होते हैं समुद्र के ऊपर से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, जिससे कि ना कोई भी यहाँ पर जो सी क्रिएचर उनके ऊपर हमला ना कर पाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता हैगा, उनके ऊपर बहुत सारे जो सी क्रिएचर्स रहते हैं हमला करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हुआ रहते हैं जो यहाँ पर तैंग वूतैंग रहती है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे क्योंकि वो इधर पे बन चुके थे ग्रेट सोलैंड मास्टर। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बंदे थे, यहाँ पर जो मरमेड्स वगैरह थी और फिशेस थी, वो लिटरली 1 लाख ईयर कल्टीवेशन वाली थी। मतलब इधर पे ना जो टाइटल डालुआ होता है यानी कि ग्रैंड सोलैंड मास्टर होता है लेवल 90 वाला, उसको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी इनसे फाइट करने में। और इसलिए यहाँ पर हुआ को जो तैंग वूतैंग रहती है उसको भी हो रही थी। तैंग वूतैंग वैंगडोंगर ही है, ठीक है, यानी कि जो वैंगडोंग है वही है एक तरीके से। तो यहाँ पर वो लोग उड़ रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर, लेकिन तभी यहाँ पर जो कुछ फिशेस रहती हैं, मरमेड्स रहती हैं, उनके ऊपर नीचे से हमला करना शुरू कर देती हैं। और अब हुआ और उनको समझ में आ चुका था कि उनको इतनी ऊंचाई पर नहीं उड़ना चाहिए क्योंकि एक तरीके से रेडार काइंड ऑफ काम कर रहे थे यहाँ पर जो समुद्री क्रीचर्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर नीचे की हाइट पर आते हैं, लेकिन वो जैसे नीचे की हाइट पर आते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे सी क्रीचर्स उनके हमला कर देते हैं। खासतौर पर एक मरमेड रहती है कि वो तो बहुत ही बुरी तरीके से हमला करने लगती है और वो उनसे कहती भी है कि वो किस तरीके से ह्यूमन बींग्स से यहाँ पर चिढ़ती है बहुत बुरी तरीके से, और इसलिए वो उनको मारने के लिए सामने आ जाती है। अब पर जो हुआ वो रहते हैं जो तैंग वूतैंग रहते हैं बहुत ज़्यादा लिटरली बहुत ज़्यादा उनका सामना करते हैं। बट आखिर में वो भी कितना ही टाइम तक लड़ने वाले थे। आखिर में होता ये है कि वो मरने की हालत हो जाती है कि उनकी, क्योंकि इतने सारे सी क्रिएचर्स थे इसकी कोई हद नहीं। अभी यहाँ पर जो हुआ वो तैंग वूतैंग होती है ना, उनको समुद्र में डुबो के मार रहे थे वो लोग, खदेड़ खड़े के लिटरली बहुत बुरी हालत हो गई थी लोग। यहाँ पर समुद्र के अंदर इतने भयंकर वाले क्रिएचर्स थे कि हुआ को समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। अभी यहाँ पर जो आइस वॉर्म होता है और जो यहाँ पर स्नो एम्प्रेस होती है और जो आइस स्कॉर्पियन होती है चेड स्कॉर्पियन एम्पर, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने लगती है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था उन लोगों से। तो गाइस हमने आप लोगों से एक पोल रखा था और आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को कैसा यार टूल चाहिए। आप लोगों ने कहा था कि ऐसा यार टूल दो जो कि एक बस वीडियो आइडिया डालकर ही बना दे यहाँ पर वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने डाला कि हाउ टू बिकम यूट्यूबर, वो पूरी की पूरी वीडियो बना के दे दे आप लोगों को। तो हम ले आएंगे एक ऐसा AI टूल जिसका नाम है flicky.ai। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं इसकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोग 2-3 वीडियो फ्री में बना सकते हैं और अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आखिर वो लोग हार नहीं लगते हैं और यहाँ पर एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब यहाँ पर वो सारे के सारे बंदे बिल्कुल मरने वाले होते हैं। मतलब यहाँ पर जो हुआ होती है, जो तैंग वूतैंग होती है वो निपटने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्टोरी में ट्विस्ट आता है। यहाँ पर पहली बार सोलैंड 2 में एंट्री होती है कि तैंग सेन की। अब सोलैंड 2 मतलब ये कॉन्टिनेंट में एंट्री होती है कि यहाँ पे तैंग सेन की। जैसे यहाँ पर तैंग सेन आता है वो जितने भी क्रिएचर्स होते हैं ना समुद्र के अंदर, उनके सारे अटैक्स को इधर न्यूट्रलाइज कर देता है। और इतनी भी यहाँ पर जो फिशेस वगैरह रहती हैं उनको समझ में आ गया था कि ये जो तैंग वूतैंग है कि वो तैंग सेन की बेटी है। और तैंग सेन है कौन,
वो हैगा सी गॉड। तो यहाँ पर जितने भी क्रिएचर्स आएंगे उनको उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। तो यहाँ पर जब वो टैंक सैन आता है ना तो हुआ तो पकड़ा जाता है। वो कहता है ये क्या चीज़ हो गई। मतलब एक तरीके से ना तुम लोग ये कह सकते हो कि जो टैंक सैन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो लिटरली स्पेस को कंट्रोल कर सकता है और तो टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। अभी वो एक और बार भी आएगा जब वो टैंक बुतैंग को ले जाएगा यहाँ कॉन्टिनेंट से, तो उस टाइम पर तो ना वो लिटरली टाइम को पूरा पॉज कर देगा, टाइम ही नहीं चलेगा और ना ही इधर पर जो स्पेस होता है वो हिल पाएगा। तो सब लोग रुक जाएंगे जैसे कि महाभारत वगैरह में हुआ था ना काइंड ऑफ, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है, सब कुछ रुक जाता। भाई इतना पावरफुल है टैंक सैन लिटरली यार। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये जो चाइनीज एनिमे वाले हैं ना, डोंगो वाले, भाई ये लिटरली इंडिया से उठाकर रखा है इन्होंने सारी की सारी चीज़ें। मतलब कितने सारे नाम आते हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। और तो यही नहीं बल्कि जापान के लोग भी ना इंडिया से उठाकर रखे हुए हैं। मतलब यार सच में यार हम लोग का इंडिया कितना रिच हैगा कल्चर में। मतलब कितने सारे लोग होंगे हम लोग की चीटिंग करते रहते हैं एक तरीके से। हम तो ये सोच रहे हैं कि काश यार इंडिया में भी ये सब कुछ एनिमे वगैरह शुरू हो, लोग खुद की बनाएं, क्योंकि इंडिया में इतना अच्छा कल्चर है कि हम लोग कितनी सारी एनिमे और डोंगा वगैरह बना सकते हैं। तो ये लोग जो चोरी करके फायदा उठा रहे हैं इसका मतलब ही क्या रहेगा फिर, है ना। इनको क्यों करने दें हम लोग ऐसा। तो यहाँ पर जो टैंक सैन हैगा वो बचा लेता है टैंक बुतैंग और हुआ को। वो यहाँ पे तुरंत चला जाता और मतलब उनको पता भी नहीं चलता ठीक तरीके से कि आया कौन था आया नहीं था, बस टैंक बुतैंग को पता थी ये बात। और हुआ को लगा था कि भैया कुछ स्ट्रेंज फिनोमेनन हुआ है और यहाँ से टैंक सैन जो है वो चला जाता है अपने गॉड रियल में वापस। और यहाँ पर फिर जो मरमेड वगैरह रहते हैं कि उनकी काफी ज्यादा इधर पे कह सकते हो कि बुरी हालत थी। अब टैंक सैन ने नहीं करी थी बुरी हालत, टैंक सैन नहीं करेगा, वो अच्छे दिल का बंदा है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर जो मरमेड होती है उसकी बहुत बुरी हालत थी। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हो कि जो मरमेड की जो मम्मी होती है वो लड़ रही थी यहाँ पर उस टैंक सैन और जो टैंक बुतैंग रहती है उससे। लेकिन उसका जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा तरीके से कह सकते हो कि बनने ही वाला था। अब यहाँ पर उसको हुआ ही बचा सकता था। वो क्या कर सकता था कि उसकी जो स्पिरिट रहती है ना, सोल स्पिरिट, अब यहाँ पर सोल रिंग नहीं कहेंगे हम लोग। एक और चीज़ यहाँ पर हो चुकी है कि अब यहाँ पर इन लोगों को क्रिएचर्स को मारना नहीं पड़ता है सोल रिंग लेने के लिए। ठीक है, अब ये लोग ना जो क्रिएचर रहता है उसको दोस्त बना सकते हैं। और ये चीज़ ना हुआ ही निकालता है ये टेक्निक, जिससे कि वो यहाँ पर सारे जो क्रिएचर्स रहते हैं जो भी इनको सोल रिंग चाहिए रहती है 40 लेवल 50 लेवल 60 लेवल 70 लेवल पे, तो वो यहाँ पर उनसे ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको दोस्त बनाकर। उनको मारने की जरूरत है ही नहीं। मतलब यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी ना थी तगड़ी वाली जो सोलरेंट 1 से चली हुई आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। तो अब यहाँ पर जो मरमेड होती है कि मरने वाली होती है, वो जो इधर पे हुआ होता है वो उसको अपना पार्टनर बना लेता है और उसको मारना नहीं पड़ता है, ऑफकोर्स उसकी जानें बचा लेता है और वो पहुंच जाता है लेवल 90 पर। अब वो बचा पाता है नहीं बचा पाता ये किसी दिन का टॉपिक है। हमने कह तो दिया है बचा लेता, लेकिन एक तरीके से वो नहीं भी बचा पाता है, तो वो सब छोड़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग को देखनी थी टैंक सैन की ये वाली एंट्री। अब अगली वाली वीडियो का टॉपिक रखते हैं जब यहाँ पे जो टैंक बुतैंग हैगी ना वो पहली बार अपना गर्ल रूप दिखाती है पूरी तरीके से हुआ को। अभी उसने दिखाया नहीं, अभी तो उनका सोल फ्यूजन वाली जो थी ना उसी से वो लड़की बाहर आई थी। अभी तक उसको हुआ को पता नहीं है उसके असली रूप के बारे में, तो उसकी वीडियो बनाते हैं। तो अगर वो वाली वीडियो देखनी है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।